मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आपकी परीक्षाएं सफल रही होंगी। चलिए अब हम अपने दैनिक कार्य की ओर बढ़ते हैं। आज हम अष्टम पाठ संसार सागर से नायिका संसार सागर के नायक पढ़ेंगे। इस पाठ में तालाब को खोदने वाले और सागरों की उत्पत्ति करने वालों के विषय में बताया गया है। के आसां ते अज्ञातने मानः शतशः सहस्रशा तडागा सहस्रे शून्यात् न प्रकटीभूता इमे एव तडागा अत्र संसार सागरा इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माणप्रयत्नम् एककं निर्माणं च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्र वा रचयता स्म। परं विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यति किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकञ्च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। अस्य नूतनसमाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतना प्रविधिः विकसति तेन प्रविधिनापि यु पूर्व सम्पादितम् एतत् कार्यमाप्तुं न केनापि प्रयत्नम्। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक स्वयं प्रकट नहीं हुए। ये तालाब ही यहाँ संसार सागर कहे गए हैं। इनके आयोजन के नेपथ्य में निर्माण कराने वालों की इकाई एक एक तथा निर्माण करने वालों की दाही 10-10 की। इस इकाई और दाही को जोड़कर सैकड़ा या हजार रस्ते थे। परंतु पिछले 2 शतकों में नई रीति से समाज ने कुछ पढ़ा। उस पढ़ाई से समाज ने उस इकाई दाही और हजार को शून्य में बदल दिया। इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे। ऐसे कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विशेष विधि के द्वारा भी पहले किए गए कार्य इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। आद ये अज्ञातन माने वर्तन्ते पुरा ते बहु प्रथिता आसान अशेषे ही देशे तडागा निर्भयन्ते सम निर्मगात्रोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधर इति सुंदर शब्द तडाग निर्मातृणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलित। का गजधर या गज परिमाणं धारयति सा गजधर गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुजते समाजे त्रसते परिमाणात्मिक लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्ता गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृता सन्ति। गजधर या समाजस्य गंभीर मापयत इति समेन रूपी परिचित है। आज तो अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। गजधर यह सुनकर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन है? जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। गज की माप ही मापने नापने के काम में प्रयुक्त होती है। समाज में 3 हाथ 3 फुट की नाप वाली लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब
शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। गजधर जो समाज की गहराई मापे इस रूप में परिचित हैं। गजधरा वास्तुकरा आसान कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माणपर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधातानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुतवन्ति स्म, भविष्यमि आकलन्ति स्म, उपकरण भारणा संगृह्णन्ति स्म, प्रतिदाने ते न तद् याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनि असमर्था भवेयुः। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजेधार्भ्य सम्मानपि प्रदत्ति स्म। नमा एतादृशः शिल्पीभ्यः। गजधर ही वास्तुकार थे। चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज, उसके नवनिर्माण और सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगरीय व्यवस्था से लघु निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। वे योजना प्रस्तुत करते थे, होने वाले व्यय का आकलन करते थे, साधन सामग्री का संग्रह भी करते थे। बदले में वे वह नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी देने में असमर्थ होते थे। काम की समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमस्कार है ऐसे शिल्पियों को। बच्चों, आपको इस पाठ से यह समझ में आया होगा कि इस पाठ में तालाब के निर्माण करने वालों के विषय में बताया गया है कि तालाब के निर्माण करने वालों को गजधर कहा जाता था, अर्थात गज को धारण करने वाले, नाप तौल को धारण करने वाले। चलिए इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। सहसैव अचानक, नेपथ्य पर्दे के पीछे, तड़ागा तालाब, शतकम सैकड़ा, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, अशेष संपूर्ण, निर्मात्र बनाने वाले, लोहाष्टमी लोहे की छड़ी, समाद्र आर्द्रता को प्राप्त, गंभीर्यम गहराई, कामम चाहे भले ही, प्रतिदाने बदले में, याचनते सम मांगते थे, अतिरिच्य अतिरिक्त। प्रश्न नंबर 2, संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद करें। आपको इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अपने उत्तर पुस्तिका में करना है।